संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। देश पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएगा, ये बात सीपी जोशी ने कही। इसके लिए अपना काम करती है और अभी जो पैरामीटर्स तय किए हैं, हमारी प्रत्येक क्लस्टर, लोकसभा, विधानसभा और जिले में अपने अपने अलग अलग काम को लेकर अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय हो गई और वो अपने इस काम में लगे हैं। चर्चाएं हैं कि 8-10 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बदल सकती है, वहां पर जिताऊ नए ऊर्जावान चेहरे ढूंढे जा रहे हैं। तो कई लोग जो कई चुनाव जीत गए हैं तो उनकी जगह नए चेहरों को ला करके पार्टी मतदाताओं को साथ रखना चाहती है। इस बारे में किस तरह की खबरें हैं? देखिए, ये तो सारी बात मैं इस बारे में जानकारी पहले नहीं दे सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का। सब लोग विचार विमर्श करके कोई निर्णय करते हैं, तो उस निर्णय के बाद ही कुछ कह पाएंगे। संकल्प पत्र की तैयारी का काम भी चल रहा है और इस कड़ी में जनता के बीच में आप लोगों ने जाने का फैसला किया है। सुझाव पेटिका लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, तो जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं? कोई भी योजना बनती है तो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनती है, और मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी हम फिर से तीसरी बार सरकार में आएंगे तो किन किन कामों को प्रायोरिटी देनी है, तो पूरे। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारी करने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। तीनों कांग्रेस नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का स्वागत हुआ। बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी भी इस दौरान मौजूद रहे। गोविंद राम मेघवाल, सुशीला डूडी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। तो तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। बीकानेर में कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कांग्रेस का चल रहा है अलग अलग जिलों में, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी की जाए, इस बारे में चर्चा की जा रही है और कार्यकर्ताओं को से संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं की भी बातें जानी जा रही हैं। अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईसीयू में एक महिला से रेप के मामले में आरोपी चिराग यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से। आईसीयू में महिला से रेप का यह मामला, जिसमें एक महिला से रेप किया गया था और अस्पताल में ही काम करने वाले वार्ड बॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब आरोपी चिराग यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने आरोपी चिराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से महिला के साथ, अस्पताल में भर्ती महिला के साथ रेप का मामला ये सामने आया था, कई तरह के सवाल उठे थे। ये स्टाफ का ही आदमी था, वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था अस्पताल में। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। चिराग यादव इसका नाम। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने इसको अलवर में गिरफ्तार किया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा, लोकसभा चुनाव में हम राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेंगे। और यह भी कहा कि पूरे देश में बीजेपी के प्रति उत्साह का माहौल बना हुआ है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल तक जिस तरह से जनता का विश्वास अर्जित किया और उनकी आशाओं पर खरी उतरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम प्रदेश दर प्रदेश चुनाव जीतते जा रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प किया है कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को आशा की किरण के रूप में देखते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। 2019 में फिर पिछले 5 साल में 2014 से 19 के बीच में जिस तरह से काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया था, उसके आधार पर जनता ने विश्वास करते हुए एक बार फिर हमने 300 के पार जाने की बात की थी, तो अब हमको 303 सीटें देने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया था।
लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार तलाशने में जुटी हुई हैं। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी पुराने उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी या फिर नए चेहरों पर बाजी लगाएगी। और इसी को लेकर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से न्यूज 18 राजस्थान ने खास बातचीत की है, वो सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसको लेकर के बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। आज बीजेपी ने लोकसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है और इनकी मीटिंग ली है। हमारे साथ में है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो कि बाड़मेर जैसलमेर से सांसद भी है। उनसे बातचीत करते हैं किस मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बने और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और इसको लेकर पूरे देश के अंदर मानस जनता ने बना चुका है और जनता आज नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के साथ है और देश आगे बढ़ रहा है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और जोश में भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी स्टेट के अंदर सरकार चुनाव हुए हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब आने वाले लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता का मानस ये है कि भारत को विकसित बनाना है और अगर कोई बना सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही बना सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि जनता के विश्वास। आज क्या सीख दी गई यहाँ पर कार्यकर्ताओं को? आज संगठनात्मक चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और संगठन के अंदर जो हमारी बूथ की रचना है, पन्ना प्रमुख की रचना है, उनके ऊपर चर्चा हुई। और आने वाले समय के अंदर लोकसभा के अंदर हम किस तरह से जनता के बीच में जाएं और जहाँ लाभार्थी है तो उनसे कैसे बातचीत करके संपर्क करना, या जो हमारे आम जनता के बीच में जाना, उनसे बातचीत करके और ज्यादा से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो निश्चित रूप से आएगी, लेकिन पिछले मत से भी इस बार कम से कम 10-15% अधिक वोट आए। तो यह है कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि धर्मांतरण का जो कानून है वो प्रदेश में लाया जाएगा और उसी के तहत कठोर कानून ला करके इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने आज गेट पर बैरिकेड्स लगाने की बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों ने गेट पर लगे बैरिकेड्स को हटाकर ताले और चेन को तोड़ दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने आयुक्तालय कक्ष में पहुंचकर आक्रोश जताया है। इस दौरान छात्रों ने रैली निकाली और हंगामा प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि मुख्य गेट के आसपास दोनों बिल्डिंग्स के बीच में साइंस प्रशासन द्वारा अव्यवस्थित रूप में बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंचने के लिए छात्र को रॉन्ग साइड में जाना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। आज सभी बैरिकेड्स को हटा दिया गया है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना सामने आए। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या स्थिति है? देखिए, पुलिस ने फिलहाल तो समझाइश कर दी है, लेकिन जो मुख्य गेट के आसपास जो बैरिकेड थे, छात्रों ने जमकर आक्रोश जताया, बैरिकेड्स तोड़ दिया, उन पर लगे जो चेन और ताले थे उनको तोड़ दिया और बैरिकेड्स को हटाकर जो प्राचार्य का कक्ष है उनके पास में उन बैरिकेड्स को रख दिया है, क्योंकि लगातार उनका आरोप है कि बैरिकेड्स जो दो बिल्डिंगों के बीच में लगाए जाने के कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं और जो कॉलेज प्रशासन द्वारा, साइंस कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और इसी के कारण छात्रों में आक्रोश है। उसी आक्रोश को देखते हुए आज छात्र नेताओं के नेतृत्व में कई छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया, उत्पात मचाया, नाराजगी की जताई, आक्रोश जताते हुए रैली निकाली और फिर प्राचार्य कक्ष के पास इस बैरिकेड्स को रख दिया। फिलहाल छात्रों से समझाइश कर ली गई है, लेकिन क्योंकि आए दिन जो है कॉलेज परिसर में इस तरह से हंगामा देखने को मिलता है, कल भी हंगामा हुआ था, आज भी हंगामा हुआ है, लगातार छात्रों में किसी न किसी परेशानियों को लेकर आए दिन इस तरह की जो है आक्रोश जताने का जो है मामला देखा जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि शांति बनी हुई है और छात्र जिन्होंने हंगामा किया है वो अपने घर की तरफ चले गए हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन
द्वारा कहीं न कहीं छात्रों से पूरी तरह से इस तरह से समझाइश नहीं की जाती है। इसी कारण इस तरह के हंगामे के हालात बने रहते हैं। आज कई छात्रों ने हंगामा किया और फिलहाल ये कहा सकता है कि फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। इधर अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक में विधायक अनीता भदेल नाराज हो गईं और बैठक छोड़कर तुरंत बाहर निकल गईं। इसके बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी समझाइश का प्रयास किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी बैठक ले रही थी। समर्थकों को शामिल नहीं करने पर विधायक अनीता भदेल ने नाराजगी जाहिर की और फिर वो बाहर निकलकर चुपचाप चली गई, मीडिया से भी बात नहीं की। तो अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक में विधायक अनीता भदेल नाराज होकर चली गईं। बैठक छोड़कर तुरंत बाहर निकल आईं और इसके बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अनीता भदेल नाराज होकर बाहर निकली और फिर चली गई। मीडिया उनसे सवाल कर रही थी लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी बैठक ले रही थी और समर्थकों को शामिल नहीं करने पर कहा जा रहा है कि विधायक अनीता भदेल ने नाराजगी जाहिर की और इसी नाराजगी स्वरूप वो चली। सीकर से बड़ी खबर, जहां पर खाटू श्याम जी मेले की तैयारी को लेकर बैठक हो रही है। 11 मार्च से बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू होगा। खाटू श्याम जी मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में इस दौरान आपको बता दें, इस मेले को लेकर बैठक चल रही है। कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी भुवन भूषण यादव इस दौरान मौजूद रहे हैं। मेले में सुविधाओं और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर खाटू श्याम जी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में शिरकत करने के लिए आते हैं। इस मेले में आते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। 11 मार्च से बाबा श्याम का ये मेला शुरू होने वाला है। वार्षिक लक्खी मेले के तौर पर ये अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और खाटू श्याम जी मेले के लिए ही मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक चल रही है। कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी भुवन भूषण यादव इस दौरान मौजूद रहे हैं। मेले में सुविधाओं और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार बीजेपी की तरफ से सामने आया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, बीजेपी के नेता, ने डोटासरा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि डोटासरा की पर्ची तो पूर्व सीएम गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षकों से निकलवा दी थी, जब शिक्षकों ने गहलोत के सामने कहा था कि बिना पैसे दिए शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होते हैं। तो डोटासरा का जो बयान आया था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा बार बार अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हैं, पर्ची सरकार बताते हैं। देखिए, गोविंद डोटासरा की पर्ची तो अशोक गहलोत जी ने निकाल दी थी बिड़ला ऑडिटोरियम में, जब सम्मानित होने वाले शिक्षकों से पूछा था कि ट्रांसफर के पैसे तो नहीं लिए जाते, और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की तरफ इशारा करते हुए सारे शिक्षकों ने कहा था हम पैसे लिए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो उसमें दिखता है, और जो कहते हैं कि बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं, बार बार अधिकारी बदले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी सरकार थी जिसमें प्रति महीना आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों की लिस्ट आया करती थी और उनके ट्रांसफर हुआ करते थे। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके 1 दर्जन से बाहर ज़्यादा ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए हैं। इसलिए गोविंद डोटासरा को और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह खबर अजमेर से है, जहां पर गैंगस्टर विक्रम सिंह बराड़ को जेएलएन अस्पताल लाया गया और शुगर और बीपी समेत कई बीमारियों को लेकर अस्पताल में उसकी जांच चल रही है। कोर्ट के निर्देश पर बोर्ड गठित होने के बाद यह जांच हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच विक्रम बराड़ को अस्पताल लाया गया है और जांच के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया जाएगा, जहां उसके साथ मांगीलाल को भी अस्पताल लाया गया है। अजमेर से खबर है, जहां पर चिटफंड कंपनी का संचालक पीसी जैन गिरफ्तार हुआ है, जिसने अलग अलग चिटफंड्स कंपनी के जरिए कई लोगों को निशाना बनाया था। अजमेर की गंज थाने के साथ ही कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। दरगाह पुलिस उप अधीक्षक गौरी शंकर मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी जैन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। निवेश के नाम पर लोगों को जोड़ता था और फिर शपथ लगा दिया करता था। एक मिनट सर, रोक लेना, इधर से जयपुर के निवासी हैं। इन्होंने 2004 में टूलिप कंपनी बनाई थी। उसमें 3100 रुपये, 3200 रुपये, 3500 रुपये
के मेंबर बनाकर 400 रुपये का सूट लेंथ के करीब देते थे और फिर आगे जो 2 लोग जोड़ोगे XY जो लोग उस हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनको कमीशन वगैरह ही मिलता जाएगा। इस तरह की कंपनी बनाई थी और फिर इसको धीरे धीरे काफ़ी लोग, लाखों लोग इससे जुड़े। कुछ को पेमेंट दिया, कुछ को पेमेंट नहीं दिया। जो ऊपर इनके जो काफ़ी ऊपर लोग चले गए उस रीच में, उनको काफ़ी पैसा मिला, नीचे के लोगों का पैसा अटक गया। 12 के डोल तालाब में एक युवक की गला कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मौके से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान भैंसड़ा निवासी ओम प्रकाश बैरवा के तौर पर हुई है। मौके से पुलिस को मृतक के खून से सने कपड़े और उसके जूते बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो मृतक मजदूरी करता था और पिछले 1 साल से अटरू में रहता था। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया है। कि एक डेड बॉडी पड़ी है डोल तालाब पे। सूचना पर उच्च अधिकारी वाला निवेदन करके मौके पे पहुंचा, जहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका गला कटा हुआ था, खून से लथपथ थी और नीचे जो आधी बॉडी है वो नग्न अवस्था में थी और पाँव भी उसका चोट लगने से टूटा हुआ था। उसको देखा, फिर उसके आसपास देखा तो उसके जो आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड पड़ा हुआ था, जिससे उसकी पहचान हुई। फिर परिजनों से संपर्क किया तो उसका नाम ओम प्रकाश पिता बिशनलाल बैरवा है, जो अमेठ थाना सर्कल गांव का था। यही 1 साल वर्ष से पता लगा कि यहाँ ओझा मेटल्स 12 में ही रह रहा था। श्री गंगानगर के सादुल शहर में अस्पताल में धरना जो चल रहा था मृतक के परिजनों का, वो खत्म हो गया है और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं। पुलिस ने नशा कारोबारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद ये धरना खत्म हुआ। आपको बता दें कि बीती रात 21 साल के युवक की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही परिजन धरने पर बैठ गए थे। और इसके साथ क्या है कि क्षेत्र के अंदर ये जो सादुल शहर में से आप नए हो तो क्या है? दौसा में जुड़वा बहनों ने पीएम मोदी को खत लिखकर उनके मम्मी पापा की पोस्टिंग जयपुर कराने की मांग की है। पीएम को लिखे खत में बच्चियों ने मम्मी पापा के साथ तस्वीरें भी उकेरी हैं, जिन्हें मम्मी पापा से दूर दिखाया गया है। दरअसल बच्चियां 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं और अपने चाचा चाची के पास बांदी कुई में रहती हैं। माता पिता की पोस्टिंग भी अलग अलग है। अर्चना के पापा की नौकरी बाड़मेर के चौहटन में तो मम्मी की नौकरी समदड़ी में है। दोनों की नौकरियां भी एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं और ऐसे में अर्चना और अर्चिता के पापा मम्मी का मिलना भी मुश्किल हो पाता है। परिवार के चारों सदस्य एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। करी थी कि हम लोग कितना दूर दूर रहते हैं एंड हमको जयपुर आना है अपने फ्लैट पे, और मांग ये करी थी कि हमारे पापा मम्मी का ट्रांसफर एक जगह जयपुर में हो जाए जिससे हम उधर ही पढ़ाई कर सकें। और उन्होंने 2 साल पहले फ्लैट भी लिया था, तो हमारी पढ़ाई के लिए लिया था कि हम उधर पढ़ाई कर सकें। सर देखो, ये 5th क्लास में पढ़ती थी तब यहाँ पे आई थी, तब से यहीं पे हैं। अब बच्चों का वैसे मन तो होता है कि माँ बाप के साथ ही रहे, पर मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। क्या करें, अब सरकार से पहले काफी बार गुजारिश कर चुके तो कुछ नहीं किया सरकार ने, कोई एक्शन नहीं लिया। 3rd ग्रेड के बैन नहीं खुल रहे, पापा का भी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा, मम्मा का भी यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से बच्चों को यहीं पे रहना पड़ता है। वैसे हम मन से तो अच्छे रख रहे हैं, फिर भी माँ बाप की याद तो आती है। और इसी खबर के साथ फिलहाल हमारे राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। से आ रही एक बड़ी खबर से, दरअसल लकड़ाई स्कूल पर जबरन ताला लगाकर प्रदर्शन के इस मामले में स्कूल का गेट खुलाने के लिए या स्कूल का गेट खोलने के लिए पुलिस टीम पहुंची वहां पर और उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को लाठी फटकार कर खदेड़ा है। शिक्षिका के निलंबन के विरोध में कुछ लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया था। पुलिस इसी ताले को खोलने के लिए पहुंची थी। मामला 12 जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के लकड़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। पहले तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस यहां पर पहुंचती है, बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया जाता है और फिर पुलिस को भी वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कूल का ताला खुलवाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस बारे में जानकारी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हेमलता बैरवा के निलंबन के बाद कुछ लोगों द्वारा गेट
पर ताला लगा दिया गया था। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, तस्वीरें आप देखिए कैसे स्कूल के छात्र, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहां पर मौजूद और पुलिस और वहां पर प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी देखने को मिल रही है। सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन तिवारी। विपिन, मामला क्या था, फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, ये 26 जनवरी को पूरा सरस्वती माँ के चित्र का अनादर का मामला था, उसी से जुड़ा हुआ मामला था, जहाँ शिक्षिका हेमलता बेरवा का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो कहती नजर आ रही थी कि सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, और उनकी तस्वीर जो है लगाने से मना कर दी थी। इसी मामले में हाल ही में जो है शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पूर्व हेमलता बेरवा को निलंबित कर दिया। उसके बाद आज जो है हेमलता बेरवा के कुछ समर्थक, परिवार वाले और जो कुछ उनके जो लोग थे, जो समर्थक थे, वो सुबह स्कूल पहुंचे और स्कूल के बाहर जो उन्होंने जबरन ताला लगा दिया। इस दौरान स्कूल के गेट पर ये धरने पर बैठ गए थे। जब कुछ बच्चे इस दौरान स्कूल पे ताला लगने के चलते अंदर बंद हो गए और इसी की सूचना पर जो है वहां पुलिस पहुंची थी। पहले नाहरगढ़ थाना पुलिस पहुंची, जब वहां लोग बढ़ने लगे, कुछ महिलाएं भी थी और प्रदर्शनकारी जो है वो डंडे वगैरह भी साथ में लेकर बैठे हुए थे। इस बीच जब पुलिस वहां पहुंची और भंवरगढ़ थाना पुलिस भी पहुंची और उन्होंने अंदर जो बच्चे बंद बताए जा रहे थे उनको निकालने के लिए जब ताला खोलने की कोशिश की, इसी दौरान जो है पुलिस से और जो है ग्रामीण और वहां के प्रदर्शनकारी थी उनके बीच में जो है छीना झपटी होने लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी जो थी थानाधिकारी की वो खींच दी गई। इसी बीच किसी ने भीड़ में से पत्थर फेंके। ऐसे में जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो पुलिस ने जो है लाठी चार्ज करके, लाठी फटकार करके वहां से जो है भीड़ को तितर बितर किया है। और फिलहाल अभी भी जो है वो ग्रामीण मौके पर जमा है और जो है वो प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं वो जारी है इन लोगों का। जी विपिन, और जिस टीचर को लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई, किस तरह की बातें सामने आई और स्थानीय लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए? देखिए पूरा मामला जो है जैसा कि बताया 26 जनवरी को जो है माँ सरस्वती के अनादर का था, तो इसमें भी दो गुट जो है कह सकते हैं वो बने हुए हैं। एक गुट जो है वो संविधान का हवाला देते हुए कह रहा है कि आखिर सरस्वती की चित्र को क्या औचित्य है लगाना, और एक जो है जो जन आस्था का केंद्र है, जैसा कि शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि सरस्वती जो है हमारी माँ है और विद्या की देवी है। बिल्कुल विपिन, आपने इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।